दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं उसने अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सोचकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आखिर क्या है पूरा मामला बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों ये मामला है गुजरात के जामनगर का। यहाँ रहने वाला जिग्नेश जो कि एक फर्नीचर कारोबारी था, उसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल थी और करीब 4 साल पहले यानी कि 30 साल की उम्र में उसकी शादी पृथ्वी नाम की एक लड़की से हुई थी। और दोस्तों ये शादी अरेंज मैरिज थी, कोई लव मैरिज नहीं थी। और शादी के बाद लगभग 4 साल तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से चलता रहा, जैसे कि एक आम आदमी के जिंदगी में चलता है। और इसी दौरान पृथ्वी जिग्नेश की पत्नी जो है वो जिग्नेश की मुलाकात अपने एक पुराने परिचित साथी जिसका नाम नीलेश था उससे कराती है। और उसने जिग्नेश से कहा कि नीलेश भी बिजनेस करना चाहता है और अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इनके लिए और बेहतर होगा। और पत्नी की बात मानकर जिग्नेश जो है वो नीलेश के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे नीलेश और जिग्नेश की जो दोस्ती है वो अच्छी हो जाती है। और इसी दौरान दोनों ने मिलकर करीब आज से 2.5 साल पहले एक फैक्ट्री किराए पर ली और वहीं से अपना जो काम है इन्होंने शुरू किया, अपना कारोबार को शुरू किया। लेकिन फैक्ट्री शुरू करने के बाद लगभग 1 महीने के बाद अचानक जिग्नेश जो है वो गायब हो जाता है। और जब परिवार वाले जिग्नेश के बारे में उसकी पत्नी पृथ्वी से पूछते हैं तो पृथ्वी बताती है कि जिग्नेश को अचानक ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ा बिजनेस डील मिल गया था जिसकी वजह से अचानक जिग्नेश को जाना पड़ा और जिग्नेश वहीं रहकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगा और कुछ समय बाद उसे भी वहां बुला लेगा। और जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी ने यह भी कहा कि उससे संपर्क कर पाना अभी नामुमकिन है क्योंकि वहां पे कई सारे बंदिशें हैं जिसकी वजह से जिग्नेश जो है वो किसी से फोन पे बात नहीं कर सकता। परिवार वालों को भी शुरुआत में जिग्नेश की पत्नी जो है पृथ्वी उसके बात पर भरोसा हो गया। लेकिन दोस्तों समय बीतता गया, 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल भी बीतने लगा और जो भी जिग्नेश के बारे में पृथ्वी से पूछता पृथ्वी हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देती थी। लेकिन आखिरकार परिवार वालों को शक अब होने लगा। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बेटा कभी अपने परिवार वालों से 1 महीना बिना बात किए नहीं रह सकता है वो 2 साल तक कैसे रह सकता है। ये सबसे हैरानी वाली बात थी। और दोस्तों इसके बाद जिग्नेश का जो बड़ा भाई जिसका नाम अशोक है उसने पृथ्वी से कहा कि ये लोग खुद ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं और वहां जाकर सीधा जिग्नेश से मुलाकात करेंगे और पृथ्वी से जिग्नेश का नंबर और उसका एड्रेस मांगते हैं। तब पृथ्वी बात को घुमाने लगती है, कई अलग अलग तरह से बहाने बनाने लगती है। यहीं से अशोक का जो शक था वो पृथ्वी के ऊपर और गहरा गया। इसके बाद जिग्नेश का जो भाई अशोक है वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा देता है और पुलिस को सारी बात बताई जो कि पृथ्वी ने जिग्नेश के बारे में इन सभी को बता रखा था। इसके बाद पुलिस ने अपना जांच शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने तो जिग्नेश का मोबाइल नंबर और उसका जो यात्रा से जुड़ा रिकॉर्ड है उसको खंगाला और दोस्तों जांच में पता चला कि जिग्नेश जो है आज से कभी भारत से बाहर गया ही नहीं है। इसके बाद पुलिस जो है पृथ्वी को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पृथ्वी से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान जब पुलिस सख्ती से पृथ्वी के साथ बर्ताव करती है तो वो कई सारी ऐसी बातों का खुलासा करता है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस को पृथ्वी बताती है कि घटना वाले दिन पृथ्वी जो है अपने कथित प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर जिग्नेश को शराब पिलाई और उसी शराब में साइनाइड मिलाया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन दोनों ने उसी किराए के फैक्ट्री में लगभग 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा जिसमें जिग्नेश के शव को दफना दिया और किसी को शक ना हो इसके लिए उन्होंने उस पर कंक्रीट कर दिया। और दोस्तों इस फैक्ट्री को दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया गया। जब पुलिस पृथ्वी को लेकर फैक्ट्री पहुंची तो उसके बताए गए स्थान पर ड्रिल से जब खुदाई की गई तो केवल और केवल जिग्नेश का कंकाल मिला क्योंकि साथियों 2 से 2.5 साल का समय बीत चुका था। दोस्तों ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं है और ना ही एक कहानी है बल्कि एक भरोसे की टूटने की कहानी है। फिलहाल आप इस मामले को लेकर क्या राय रखते हैं और जिग्नेश की पत्नी जो पृथ्वी है उसको लेकर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।